Best Educational Institute. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और प्यारे प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो आइए दोस्तों, क्षेत्रफल की कहानी में हम जो पढ़ रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। जब हमें किसी त्रिभुज का परिमाप दिया जाए और उस परिमाप के लिए कितने पूर्णांक त्रिभुज बनेंगे, वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा था। और परिमाप 1 से लेके परिमाप 20 तक कितने त्रिभुज संभव होंगे वो मैंने आपको सिखा दिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपने जब वीडियो देखी तो आपको जो मैंने सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। मैंने एक होमवर्क के रूप में कहा था कि अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 21 है तो 21 परिमाप के लिए कितने पूर्णांक त्रिभुज बनेंगे और उन पूर्णांक त्रिभुजों की भुजाएं क्या क्या होंगी। मैंने कहा था कि आपको इसे घर पे अपने करना है और सॉल्यूशन हल की फ़ोटो खींचकर टेलीग्राम पे जो ग्रुप है विधि क्लासेस का उस पे भेजना है। काफ़ी सारे लोगों ने भेजा भी, अच्छा लगा आप लोगों ने जब भेजा। कोई 10 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है। तो आइए देखते हैं परिमाप 21 के लिए। तो तीनों भुजाएं हम ले लेते हैं, ए बी सी। सबसे बड़ी भुजा की रेंज निकालें ए की। 21 का क्या करें, आधा। 21 का आधा क्या होगा, 10.5। 10.5 से ठीक छोटा पूर्णांक क्या होगा, बोलो 10। ये इसके बराबर हो सकती है 10। 10 और 10 20 हो गया। 21 करना है तो ये 1। अब इसे कम करें, 10 9 2, 10 8 3, 10 7 4, 10 6 5। क्या इसे कम करेंगे? अब इसे कम करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6, जो कि गलत है। ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो अब इसे कम नहीं कर सकते, यहीं रुक जाओ। तो इसे कम करें 10 को, 9 ये इसके बराबर हो सकती है 9। 9 और 9 18 हो गया। 18 और 3 21। 9 इसे कम करो 8, ये बढ़ा दो 4। 9 7 ये आपका हो गया 5। 9 ये आपका 6, तो ये भी आपका 6 हो गया 21। दोनों बराबर हो गए। अब इसे कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, तो इसे कम नहीं कर सकते अभी अपन, आगे बढ़ते हैं। इसे कम करो 8, ये इसके बराबर हो सकता है। 8 और 8 16 हो गया। 16 और 5 21। 8 7 6, ठीक है। अब इसे कम करेंगे तो ये 6 हो जाएगी, तो इसको 7 करना पड़ेगा। तो अब हम इसे कम नहीं कर सकते, इसे कम नहीं कर सकते, तो इसे कम करें 7, ये भी 7। तो 21 करना है तो 7। क्या परिमाप 21 3 का गुणज है? अगर परिमाप 21 3 का गुणज है तो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और जहां पे समबाहु त्रिभुज बनता है वहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है। तो बस ये समबाहु बन गया, अब इसके आगे नहीं बनेंगे। अब आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 ट्राइंगल बनेंगे। तो परिमाप 21 के लिए 12 त्रिभुज बनेंगे। तो जिन लोगों का 12 आंसर आया उनका बिल्कुल सही था। 10 वालों ने कोई ना कोई कहीं गलती कर दी होगी, तो आप अपनी गलती का मिलान कर लीजिए कि आपसे कौन सी चूक हुई, आपने कौन सी चीज़ को छोड़ दिया। फटाफट से नोट करें जिससे हम आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है सभी को बिल्कुल क्लियर, कोई परेशानी नहीं है? अब आओ देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक सिखाया है। अगर मान लीजिए वो परिमाप की संख्या हमें बहुत बड़ी मात्रा में दे दे और उस कंडीशन में वो हमसे पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या पूछ ले, तो इस प्रकार से अगर हम निकालना सीखे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए।
जब परिमाप दिया जाए तो पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले क्या हैं, बात करते हैं। तो जब परिमाप दिया जाए तो पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला है जो आपका परिमाप है P, उस परिमाप का आपको स्क्वायर करना है और इसमें 48 का भाग लगाना है। परिमाप का स्क्वायर करना है और 48 का भाग लगाना है। लेकिन ये काम तुम्हें तब करना है जब आपका परिमाप कैसा हो, सम हो। जब आपका परिमाप क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, सम हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले से पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर आपका परिमाप विषम है तो आप जानते हैं परिमाप जब विषम होता है तो उस कंडीशन में त्रिभुज ज़्यादा बनते हैं। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है परिमाप प्लस 3 का स्क्वायर, 3 जोड़ देते हैं बटा में 48। ये फॉर्मूला कब काम करेगा मेरे प्यारे मित्रों, जब हमारा परिमाप क्या हो, विषम हो। ये फॉर्मूला तब काम करेगा। तो ये फॉर्मूले हैं दो जो आपको याद करने हैं। अगर आपको वो कभी परिमाप दे और परिमाप देकर पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या पूछे तो आप बेसिक से ना करके एग्जाम में फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर परिमाप आपका गिवन पैरामीटर अगर आपका सम है तो परिमाप का स्क्वायर करके 48 का भाग लगाओगे। अगर विषम है परिमाप तो परिमाप में 3 जोड़कर स्क्वायर करोगे, फिर 48 का भाग लगाओगे। और ध्यान क्या रखना है, मुझे बताओ, क्या कभी त्रिभुजों की संख्या पॉइंटों में आ सकती है? क्या कभी त्रिभुजों की संख्या पॉइंटों में आएगी? नहीं। मान लो अगर हम हल करें 48 का भाग लगाएं और पॉइंटों में आ जाए तो वहां तो पॉइंटों में तो संभव नहीं है त्रिभुजों की संख्या। तो ध्यान रखना, अगर पॉइंट में आ जाए तो ये ध्यान रखना है सदैव नजदीकी पूर्णांक, नजदीकी पूर्णांक आपका क्या होगा, आंसर होगा। नजदीकी पूर्णांक का मतलब मैं बता चुका हूं, जैसे आ गया 2.3, आ गया 2.7, आ गया 2.5, आ गया साहब 3.2। तो मैं आपको बता चुका हूं अगर पॉइंट के तुरंत बाद वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है तो उस दशमलव मान को पूर्णांक में कैसे बनाते हैं, तुरंत बड़े पूर्णांक में बदलकर। तो 2.7 का मतलब क्या होगा, लगभग 3। 2.7 का नजदीकी पूर्णांक 3 है। 2.5 का भी नजदीकी पूर्णांक 3 है क्योंकि पॉइंट के बाद 7 है और 5 है। अगर पॉइंट के बाद तुरंत 5 या 5 से बड़ा अंक है तो उस दशमलव संख्या को नजदीकी पूर्णांक में कैसे बनाते हैं, तुरंत अगले पूर्णांक में, बड़े पूर्णांक में। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से छोटा अंक है तो उसे नजदीकी पूर्णांक में तुरंत छोटे पूर्णांक में बदलते हैं। तो 3.2 का नजदीकी पूर्णांक 3 है, 2.3 का नजदीकी पूर्णांक 2 है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे बात करते हैं क्या ये फॉर्मूला काम करेगा। आइए, अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले परिमाप अगर हमारा 21 दिया जाए, अगर हमारा परिमाप 21 हमको दिया जाए तो परिमाप 21 के लिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि त्रिभुजों की, पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 12 निकल कर आई थी। तो देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला काम करेगा। आइए, क्या परिमाप 21 सम है कि विषम है? सम है कि विषम है? आप कहोगे कि सर परिमाप 21 विषम है। तो पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या इस फॉर्मूले से निकलेगी 21 प्लस 3 का स्क्वायर, 21 प्लस 3 का स्क्वायर बटा में आपका आ गया 48।
21 प्लस 3 कितना हो गया आपका 24 हो गया। तो 24 गुणा 24 स्क्वायर करेंगे ना तो 2 बार लिख दे 48, 24 दूआ 48, 2 से आपका 24 कट गया 12 बार। तो ये लीजिए 12 पूर्णांक त्रिभुज आपके निकल कर आ गए। बहुत सारे लोग अब जाकर खुश हुए होंगे और कुछ लोग मुझे मन ही मन में गालियां भी दे रहे होंगे कि जब इतना सा ही करना था तो तूने क्यों हमारी 1-1.5 घंटे की एक क्लास लेके वो चीज़ें समझाई। जरूरी था दोस्तों, जिससे आपको हर चीज़ मालूम हो क्या मतलब है पूर्णांक त्रिभुजों का। अभी मैं सीधा बता देता 12 पूर्णांक त्रिभुज बनेंगे तो तुम लोग कई लोग सोच रहे होंगे, सोचते फिर अरे 12 पूर्णांक त्रिभुज क्या है, कैसे बनते, कौन से बनते। कई विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं और हम लोगों का ये फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उन जिज्ञासाओं को क्लियर करें। कोई भी डाउट मन में विद्यार्थी के रहे उसे क्लियर करें। लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहाँ हमें इतनी डिटेल नहीं करनी होती है, वहाँ हमें फॉर्मूला, बशर्ते आप मान लीजिए एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल गए और परिमाप कोई ज़्यादा बड़ा नहीं आया, छोटा मोटा आया तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से मैं साइड में हो जाता हूँ, आप सभी लोग जो हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं, आइए। यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया दोस्तों, तथा परिमाप 33 हो, तथा परिमाप 33 हो, तो कितने त्रिभुज संभव होंगे। ऑप्शंस है 25, 21, 27 और 19। तो बताइए परिमाप सम है कि विषम है। तो आप कहोगे सर परिमाप विषम है, 33 है, तो 33 प्लस 3 36 का स्क्वायर, यानी 36 गुणा 36 बटा 48। 12 से उड़ा दीजिए, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 4 नाम है 36, तो ये आपका बन गया 9 तिया 27, यानी 27। 27 जो है परिमाप 33 के लिए पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या मेरे प्यारे मित्रों क्या होगी आपकी 27 होगी, 27 होगी। आगे बढ़े, एक देखिए क्वेश्चन कैट में आया है 2000 में कि यदि किसी त्रिभुज में, यहीं पे कारिस्तानी कर देता हूं, बार बार मिटा के क्या लिखूंगा, यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक हों और उसने कहा परिमाप जो है वो हमारा 14 हो, परिमाप 14 हो तो कितने त्रिभुज संभव होंगे, ये उसने कहा है। ऑप्शंस देखिए 3, ऑप्शन देखिए 4, ऑप्शन देखिए आप 5 और ऑप्शन देखिए आप 6। 3, 4, 5 और 6। तो आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं। तो परिमाप कैसा है दोस्तों, सम है, तो सम है तो सीधा ही परिमाप का स्क्वायर बटा 48 करते हैं, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14 बटा 48। उड़ाएं, 2 से उड़ेगा,
2 से कितनी बार उड़ गया 7 बार, 2 से कितनी बार उड़ गया 24 बार, फिर 2 से 7 बार और 2 से कितनी बार उड़ गया 12 बार। 7 7 49 बटा 12, काटा पीटी करेंगे तो 12 चौका 48 पॉइंट कितना बच गया 1 बच गया, पॉइंट लगा के 10 लिया, भाग नहीं गया, भाग टूटेगा 0, फिर एक 0 लिया 100 हो गया, 12 8 96 लगभग 4.08। अब बताओ पॉइंट के तुरंत बाद क्या है 0, तो इसका नजदीकी पूर्णांक क्या होगा बोलिए प्यारे दोस्तों 4, तो ये लीजिए 4, यही तो लिखा था मैंने, नजदीकी पूर्णांक आपको आंसर बनाना है। तो बहुत आसान है, लेकिन आसान मेरे प्यारे दोस्तों तब है जब आपको फॉर्मूले याद हो। आपको क्या याद हो? फॉर्मूले याद हो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। परिमाप 18 हो तो कितने त्रिभुज हमारे संभव होंगे? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने ABCD में लिख रहा हूं। 18, 9, 11 और 7। बताइए देखिए कितने लोग इसको कर पाते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना सवाल का हल बताने के बाद। परिमाप 18 है, पीछे से नकल मत कर लेना आप, कहीं उन चीज़ों में से देखने लग जाओ जो मैंने लिखाए थे आपको। फॉर्मूले से बनाकर बताओ इसका, और बताओ आंसर क्या आएगा। तो आइए देखिए, परिमाप 18 है मतलब परिमाप सम है, तो परिमाप का स्क्वायर यानी 18 गुणा 18 बटा 48। उड़ाएं साहब, 6 से उड़ा दें, 6 तिया 18, 6 8 48। 2 से उड़ा दो, 2 नामे 18, 2 चौका 8, 9 तिया 27 बटा 4, 4 छिका 24, पॉइंट 3 बच गया, 4 7 28। 6.7 का नजदीकी पूर्णांक क्या होगा 7, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या उससे बड़ी संख्या हो तो बड़ा वाला पूर्णांक नजदीकी होता है, यानी कि 7 इसका आंसर है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी इन चीजों को कर लेंगे, ठीक है। अब आपने परिमाप 18 के लिए 7 त्रिभुज बना दिए। इन 7 त्रिभुजों में जो ये 7 त्रिभुज होंगे, इनमें समबाहु भी हो सकते हैं, कुछ समद्विबाहु भी हो सकते हैं, और कुछ क्या होंगे विषमबाहु भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यही तो सीखा था अपन ने। समबाहु त्रिभुज दिए गए परिमाप के लिए एक ही संभव होता है, और वो भी तभी संभव होता है जब परिमाप 3 का गुणज होता है। जब परिमाप 3 का क्या होता है? गुणज होता है, ये आपको मालूम है। अब मान लीजिए वो हमसे सेपरेट पूछ ले, वो हमसे कह दे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो बताओ कितने विषमबाहु त्रिभुज बनेंगे। टोटल नहीं पूछे, विषमबाहु पूछ ले, या ये पूछ ले कितने समद्विबाहु बनेंगे, या ये पूछ ले कितने समबाहु बनेंगे। पर मेरे हिसाब से कभी ये नहीं पूछेगा समबाहु कितने बनेंगे, क्योंकि समबाहु मैक्सिमम बनेगा तो एक ही बनेगा, वो भी तब जब परिमाप 3 का गुणज है, और अगर परिमाप 3 का गुणज है ही नहीं तो समबाहु त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। यानी वो हमसे सवाल कर सकता है किसके लिए? विषमबाहु के लिए और समद्विबाहु के लिए। तो अगर वो हमसे विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज पूछ ले तो हमें क्या करना होगा? पहला तरीका वही है कि आप सारे त्रिभुज बनाएं, जैसे मैंने आपको बेसिक तरीके से सिखाया, और उसमें से ढूंढ ले कितने विषमबाहु हैं और कितने समद्विबाहु हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर परिमाप ज़्यादा बड़ी मात्रा में दे दिया जाए तो वहाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ सही नहीं होगी, समय ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब इसका भी फॉर्मूला है।
तो भैया जब परिमाप दिया जाए तो पूर्णांक विषम बाहु त्रिभुजों की संख्या, मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा विषम बाहु त्रिभुजों का। समद्वि बाहु त्रिभुजों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर वो हमसे समद्वि बाहु पूछ ले तो वो हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको सिखा देंगे। तो अगर आपको कोई परिमाप दिया जाए और आपसे पूर्णांक त्रिभुजों की वो संख्या अगर आपसे पूछ ले तो भाई पूर्णांक विषम बाहु त्रिभुज आप कैसे निकालोगे? परिमाप में से 6 घटाओगे, स्क्वायर करोगे और 48 का भाग लगाओगे। इस फॉर्मूले की मदद से आप विषम बाहु त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। परिमाप में 6 घटाओगे, स्क्वायर करोगे, 48 का भाग लगाओगे। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका परिमाप क्या हो? सम हो। अगर आपका परिमाप क्या हो? सम हो, तब आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। लेकिन अगर परिमाप विषम हो तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होगा परिमाप -3 का स्क्वायर बटा 48। ये फॉर्मूला आपका तब काम करेगा मेरे प्यारे मित्रों जब आपका परिमाप क्या हो? विषम हो। और ध्यान रखना, इन दोनों फॉर्मूलों से हमेशा हम विषम बाहु त्रिभुजों की संख्या ही ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए वो हमसे कभी समद्वि बाहु त्रिभुज पूछ ले, हम जानते हैं अगर पूर्णांक त्रिभुजों की बात करें तो या तो समद्वि बाहु बनेंगे, विषम बाहु और समबाहु बनेंगे। तो समद्वि बाहु त्रिभुज निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए हमें इन्हीं फॉर्मूलों की मदद लेनी पड़ेगी। कुल जो त्रिभुज बनेंगे, टोटल त्रिभुजों में से हम विषम बाहु त्रिभुजों की संख्या और समबाहु त्रिभुजों की संख्या को घटा देंगे। इतना आप सभी जानते हैं। अगर वो हमसे कभी समद्वि बाहु त्रिभुज पूछ ले तो कुल त्रिभुज ज्ञात करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज ज्ञात करेंगे। अगर परिमाप 3 का गुणज हुआ तो एक समबाहु त्रिभुज भी बन जाएगा, और नहीं हुआ तो समबाहु नहीं बनेगा। तो कुल में से विषम बाहु और अगर समबाहु बन रहा है तो उसे घटा देंगे, उससे समद्वि बाहु त्रिभुज आपके निकल के आ जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, फटाफट से आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ध्यान क्या रखना है? यहाँ भी आपको वही ध्यान रखना है कि नजदीकी पूर्णांक ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। नजदीकी पूर्णांक ही क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? आंसर होगा। फटाफट कीजिए, चीजों को नोट करो जल्दी, जिससे हम आगे बढ़ें। चलो, नोट कर लिया होगा आपने। तो आइए 2-4 क्वेश्चन हम इस पे भी बात कर लेते हैं। मान लो वो क्वेश्चन दे, यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक हो तथा परिमाप 16 हो तथा परिमाप 16 हो तो कितने विषम बाहु त्रिभुज बनेंगे? कितने विषम बाहु त्रिभुज बनेंगे? और ये प्यारे दोस्तों मेरे 4 ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है।
5 4 3 2। इस बार विषम बाहु त्रिभुज बनाने हैं। परिमाप 16 सम है, तो जब परिमाप 16 सम होता है तो विषम बाहु त्रिभुजों की संख्या होती है p-6 का स्क्वायर बटा 48, यही होती है ना। p क्या है? परिमाप। 16 में से 6 गए 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणा 10 बटा 48, 2 से 5 बार गया, 24 बार गया, 2 से 5 बार गया, 12 बार गया, यानी ये आ गया आपका 5 25 बटा 12, 12 दूआ 24, 2.0, 12 दूआ 24 पॉइंट 10 हो गया, भाग टूट गया, 100 हो गया, 12 8 96, यानी 2.08 जो है लगभग आ गया। अब 2.08 का मतलब कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 2। भाई 2.08 का नजदीकी पूर्णांक 2 हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे प्यारे मित्रों। इतनी आसान, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आसान तब है जब हम पढ़ाएं, आप पढ़ो, आप चीज़ों को सीखो, आप इनकी प्रैक्टिस करो, तब आसान है। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, ना कोई कॉपी में लिखा, ना किसी प्रकार का कोई नोट्स बनाए और ना उनका रिवीजन किया, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है आसान है, हम सीख सकते हैं, हम सीख गए। लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद आप चीज़ों को भूल जाओगे और एग्ज़ाम जब 4 महीने बाद या 5 महीने बाद होगा, रिवीजन कर नहीं पाए तो धुंधली तस्वीरों के साथ आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको उस समय अपने मन में बहुत बड़ा गुस्सा आएगा कि यार ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में तुम्हारे आया, तुमने उसको देखा, बोले यार ये तो पढ़ा था, लेकिन रिवीजन नहीं करने की वजह से धुंधली तस्वीरें दिमाग में बनी और आधी अधूरी चीज़ें याद होने की वजह से आप नहीं कर पाए। तो उस वक्त हमारी जो आत्मा है ना, वो हम ही को बहुत गाली देती है अपने आप। एक मन में एक कुंठा सी पैदा हो जाती है कि यार गलती हो गई, रिवीजन करना चाहिए था। तो छोटी मोटी बातें हैं, मालूम होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक हैं और परिमाप 99 दिया है इस बार, कि परिमाप 99 हो तो कितने विषम बाहु त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शंस आपके सामने मैं रख रहा हूं प्यारे दोस्तों। ऑप्शंस हैं इसके 193, 194, 192 एंड 195। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, कोशिश कीजिए। मेरी भी चाय आ गई है, मैं चाय पी लेता हूं। बनाइए इसको सवाल को, और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बना क्या प्यारे मित्रों, आइए। परिमाप 99 विषम है और विषम बाहु त्रिभुज ही पूछ रहा है, तो जब परिमाप विषम होता है तो p-3 का होल स्क्वायर बटा 48 से हम विषम बाहु त्रिभुज ज्ञात करते हैं। तो 99 में से 3 घटाएंगे तो 96 गुणा 96 बटा 48, 2 बार कट गया, 96 को 2 से गुणा करेंगे
तो ये आ गया 192, यानी ऑप्शन नंबर सी 192 हमारा आंसर बना। ठीक है, तो आसान था, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी। मान लीजिए मैं अब आपसे क्वेश्चन यहां इस प्रकार से पूछ लूं कि परिमाप 45 हो तो कितने समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे? समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आओ दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस बार कहा है कि परिमाप 45 है और कितने समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसने पूछ लिए, तो मैं अभी थोड़ी सी देर पहले भी आपको बता चुका था, समद्विबाहु त्रिभुज निकालने हैं तो टोटल ट्रायंगल निकाल लो, उसमें से विषम बाहु ट्रायंगल घटा दो, और दिए गए परिमाप के लिए अगर समबाहु बनता है तो समबाहु त्रिभुज भी घटा दो। क्या परिमाप 45 3 का मल्टीपल है? बोलिए, क्या समबाहु त्रिभुज बनेगा? तो आप कहोगे हाँ, एक समबाहु त्रिभुज तो बनेगा। अब आप टोटल निकाल लो, परिमाप 45 विषम है। जब परिमाप 45 विषम है तो टोटल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं बताइए? P + 3 का स्क्वायर, P + 3 का स्क्वायर बटा 48। तो 45 और 3 48, 48 गुणा 48, नीचे भी आपका 48 आएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल ट्रायंगल आपके 48 बन गए। अब हम निकाल लेते हैं विषम बाहु। विषम बाहु का क्या बताया था बताइए? P - 3 का स्क्वायर, तो P - 3, 45 में से 3 गया तो 42, इसका ये स्क्वायर 42 गुणा 42 बटा 48, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 2 से कट गया आपका 4 टाइम, 2 से कट गया आपका 21 बार, 21 × 7 = 147 बटा में आपका आ गया 4, काटेंगे 4 × 3 = 12, बच गया आपका कितना 2, 27 हो गया, 4 × 6 = 24 पॉइंट, 3 बच गया, 4 × 7 = 28, 36.7 का नजदीकी पूर्णांक आपका क्या होगा दोस्तों? 37, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से बड़ा आया, तो 37 विषम बाहु हो गए। तो 37 विषम बाहु, एक समबाहु, तो 48 में से आपको घटाना है 38, कितना आया प्यारे दोस्तों? 10। तो 10 विषम बाहु त्रिभुज आपके बनेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको सिखाई, बेसिक भी मैंने आपको सिखाया कि दिए गए परिमाप के लिए अगर हमें पूर्णांक त्रिभुज ज्ञात करने हों तो उसका बेसिक अप्रोच क्या है, और मैंने सीधे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समय बचाने के लिए इनके फॉर्मूले भी बता दिए। उम्मीद कर रहा हूं कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कहीं ना कहीं आपके लिए एक उचित फलदायी रही होगी, आप उससे कुछ सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे जाके परिमाप से पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने की कहानी मेरी प्यारे दोस्तों समाप्त हुई। अब कल तो रविवार है तो कल तो ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे सोमवार को, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। रविवार को मैंने स्पेशल क्लासेस के लिए आपसे कहा था, तो मैं कोशिश करता हूँ, कल मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग का कोई टॉपिक आपके लिए ले लूँ, और मैं सोच रहा हूँ एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना सिखा दूं। कई बच्चे कह भी रहे हैं कि रीजनिंग की भी वीडियो बना दो, तो करते हैं। अगर कल वीडियो आई तो शाम को 5 बजे आएगी, रीजनिंग से संबंधित कोई भी। ठीक है प्यारे मित्रों, मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।